हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं कि एक लाइन और एक सर्कल की रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, या फिर ये बोला जाए कि एक लाइन एक सर्कल के साथ क्या क्या कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, है ना। अब एक लाइन एक सर्कल के साथ क्या क्या कर सकती है। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये सर्कल है, सपोज दिस वन इज ए सर्कल, ठीक है। और एक हमारे पास लाइन है। अब ये सोचो, लाइन सर्कल के साथ क्या क्या कर सकती है। लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट सकती है, ठीक बात। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। ये दैट इज सीकेंट। ये हमारे पास क्या है, सीकेंट। लाइन को बोलते हैं सीकेंट। और अगर हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे क्या, कॉर्ड, ठीक। लाइन इसे टच कर सकती है कि भाई लाइन इसे टच कर सकती है, ये लाइन इसे टच कर सकती है, ठीक बात। या फिर लाइन ना तो टच करे ना इसे इंटरसेक्ट करे। तो लाइन टच करे उस केस में क्या बोलते हैं, लाइन को हम टेंजेंट। कि हमने लाइन को क्या बोला, टेंजेंट। और जब बाहर है तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब बाहर है तो उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो। सर्कल के सेंटर से पास होने वाली लाइन को सर्कल का क्या बोला जाता है, डायमीटर। तो एक लाइन की ये अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं। अब बात ये है कि भाई कब कौन सी पोजीशन हमारी होने वाली है। भाई कब कौन सी पोजीशन हो कि लाइन भाई टेंजेंट हो, लाइन सीकेंट हो, या लाइन ना तो टच करे और ना ही इंटरसेक्ट करे। अब देखो यार, सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें हम काफ़ी चीज़ों का आइडिया ज्योमेट्री से लगा लेते हैं। जैसे हमने ये सेंटर है, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हर एक लाइन के ऊपर। लेट्स से उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, p, ठीक। और सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस है r। कि भाई ये सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है r। अब इस p डिस्टेंस को अगर हम r से कंपेयर कर लें, कि भाई इस p को r से कंपेयर कर लें, कि लेट्स से p इज इक्वल टू r। पहला केस ही ले लेते हैं, चलो, कि भाई p अगर r के बराबर हो जाए, कि जैसे इस वाला केस, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर हो गई तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट। तो लाइन विल टच द सर्कल, या लाइन इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन इज टचेस द सर्कल या लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। दूसरा केस, अगर p जो है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस से कम हो जाए, p इज लेस देन r। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रेडियस से कम है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाए तो लाइन क्या है, सीकेंट। कि इट्स ए सीकेंट और कॉर्ड। कॉर्ड होने की भी हम यही कंडीशन मान लेते हैं कि कॉर्ड होने की भी यही कंडीशन है, ठीक बात। अब हमारे पास थर्ड केस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो जाए तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। कि भाई ना तो टच करेगी नॉर इंटरसेक्ट, नाइदर टचेस, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। कि भाई ना तो इसे ये टच करती है और ना ही ये इंटरसेक्ट करती है। ये तीन केस हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। एक केस ये भी है, लिख लेते हैं उसको, कि अगर p 0 हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है, डायमीटर। क्या है उसका मतलब, कि वो हमारे पास क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर, तो इट्स अ डायमीटर। कि हमारे पास ये डायमीटर है, दिस वन इज डायमीटर, ठीक बात। तो एक लाइन की पोजीशन हमें कभी भी निकालनी है तो हमें उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब चीज़ें देखनी है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, अगर वो रेडियस के बराबर है तो टेंजेंट, अगर वो रेडियस से कम है तो कॉर्ड या सीकेंट, अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ठीक बात। और अगर वो 0 है इसका मतलब सेंटर से पास होती है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी डायमीटर है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं भाई, या तो रिलेटिव पोजीशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन दे रखी है, क्या लाइन है, 5x माइनस 12y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स से एक ये लाइन दे रखी है हमें, है ना। और एक हमें सर्कल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y
-2x -4y -4 इज इक्वल टू 0। एक ये सर्कल है, एक ये लाइन है। अब हमें इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन बतानी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे इस सर्कल का सेंटर है बेटा जी 1,2, रेडियस है 3, कि सेंटर है 1,2, रेडियस है 3। अब इस सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो P बराबर मॉड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 5 माइनस 24 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 13। ठीक बात। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 18/13 आ गया ना, 18/13 आ गया, 18/13। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 18/13 रेडियस से कम है या रेडियस से ज़्यादा है, बताओ जल्दी। भाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रेडियस से कम है या रेडियस से ज़्यादा है, डेफिनेट बात है ये 3 है, ये 18/3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम है तो व्हाट इज दिस, इट विल बी ए सीकेंट। ये हमारे पास क्या होगी, सीकेंट होगी, इट विल बी ए सीकेंट। डन बच्चों, मजा आया क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना, पोजीशन ऑफ लाइन का। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा लाइन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू सर्कल, इज टेंजेंट टू सर्कल। मतलब ये हमारे पास टेंजेंट है और सर्कल क्या है, टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x माइनस 8y, है ना, 6x माइनस 8y प्लस 9, हाँ प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। अब देखो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लाइन टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सोचो, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होना चाहिए। सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो सेंटर क्या है, व्हाट इज द सेंटर, -3,4, दिस इज द सेंटर, ये हमारे पास सेंटर है। रेडियस क्या है, अंडर रूट g स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 9 दैट विल बी 4। तो सर्कल की रेडियस है 4। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, -3 माइनस 9 प्लस 16 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड। ठीक बात, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस। ये रेडियस के बराबर होना चाहिए। सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर अपना होना चाहिए। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ये कितना हो गया, लैम्डा प्लस 7 का मॉड इज इक्वल टू 20। मॉड को खोलेंगे तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा, मोड को खोलेंगे तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा। अब एक बार प्लस वाला लेंगे तो लैम्डा बराबर 13 आएगा, और एक बार माइनस वाला लेंगे तो लैम्डा बराबर -27 आएगा। सो फॉर दीज टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस लाइन विल टच दिस सर्कल, कि लाइन इस सर्कल को टच करेगी। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वे एक क्वेश्चन और कैसा हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड वैल्यूज ऑफ m so that line y is equal to mx plus 2, so that the line y is equal to mx plus 2 cuts the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इसे कट करे तो हमें m की वैल्यू बतानी है। कट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब सीकेंट होनी चाहिए। अब सीकेंट होने के लिए सेंटर क्या है 0,0, रेडियस क्या है 1, तो सेंटर से परपेंडिकुलर वो कितना होगा 2/√1 प्लस m स्क्वायर का मॉड, दैट शुड बी लेस देन रेडियस 1, कि रेडियस 1 से छोटा होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, 1 प्लस m स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 4, m स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 3, तो m स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा -∞ से -√3 यूनियन √3 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया। ठीक बात। तो पोजीशन ऑफ लाइन डिस्कस करना बहुत ही आसान काम है। पोजीशन ऑफ लाइन डिस्कस करना बहुत ही आसान काम है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 1,2, whose center is 1,2 and touches the line 2x plus y plus 1 is equal to 0। भाई एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखो जिसका सेंटर 1,2 है और इस लाइन को टच करता है। अब देखो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जैसे ये सर्कल है ना, तो ये 1,2 इसका सेंटर है, ठीक, एंड टचेस दिस लाइन, इस लाइन को टच करता है। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी द रेडियस। ठीक, अब सेंटर से 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रेडियस है, तो वो निकाल लेते हैं। तो 1,2 से क्या होगा 2 + 1 अपॉन √a² + b² √5, तो ये हमारे पास कितना आ गया √5 आ गया। इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज √5। अब सर्कल की रेडियस √5 है, सेंटर 1,2 है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस √5 का स्क्वायर विच इज 5। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। आसान लड्डू है क्वेश्चन, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल which touches the line, which touches the line, find radius of circle which touches the line 3x plus 4y minus 1 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 19 is equal to 0। Another लड्डू क्वेश्चन, दो लाइन को टच करता है और ये दोनों लाइन कैसी हैं बेटा जी पैरेलल, ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल। अब देखो एक सर्कल है जो दो लाइनों को टच करता है और दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सर्कल की क्या है डायमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है सर्कल की डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल। हमें तो रेडियस निकालनी है तो डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा C1 - C2, तो 19 - -1 विच इज 20 अपॉन √a² + b² mod 5, तो ये हो गया 4। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 4, तो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 2, तो सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये हमारे पास किसी लाइन की पोजीशन को डिस्कस करने का तरीका है कि भाई किसी लाइन की पोजीशन को कैसे डिस्कस करते हैं। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहां पे
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसी लाइन के टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है, ये तो हम निकाल चुके हैं भाई। किसी लाइन के टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है, लेकिन सर्कल में किसी एक पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकालें भाई। हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट x1 y1, कि भाई किसी पॉइंट x1 y1 पे हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो एट x1 y1, जैसे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके पॉइंट फॉर्म मतलब एट x1 y1 हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये जो x1 y1 वाला जो पॉइंट है ना, ये सर्कल के ऊपर है भाई। जो x1 y1 वाला पॉइंट है सर्कल के ऊपर है। जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ठीक, ये अपने पास सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है x1 y1। इस x1 y1 पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, ये इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक। अब दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे लगा सकते हैं भाई। सर्कल का सेंटर पता है -g -f, हमने इसको इससे मिलाया तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, पक्की बात, हाँ या ना। लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसका स्लोप निकाला तो इसका स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया और इस पॉइंट से पास होती है x1 y1। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि इसे पी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे कि दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो -g -f है ये सेंटर है, ये लाइन है, ये यहाँ पे टेंजेंट निकालनी है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसका स्लोप निकाला, मान लो इसका स्लोप m आया तो इसका स्लोप आ गया -1/m, -1/m आ गया x1 y1 से पास होती है। तो एक तरीका तो ये है, दिस इज वन ऑफ द वे। एक तरीका है सीधे ही टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का, स्ट्रेट, मतलब कोई भी कर्व हो जाए 2 डिग्री का, उस 2 डिग्री के कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का। क्या तरीका है, किसी भी 2 डिग्री की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को x(x1) से बदल देना चाहिए, वाई स्क्वायर को y(y1) से बदल देना चाहिए, 2x को x + x1 से बदलना चाहिए, 2y को y + y1 से बदलना चाहिए और 2xy को xy1 + yx1 से बदलना चाहिए और कांस्टेंट को कांस्टेंट से बदल देना चाहिए। किसी 2 डिग्री के कर्व में अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो उसकी पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, उसके पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी। तो जैसे इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर है x(x1), वाई स्क्वायर है y(y1), g को कॉमन ले लिया, 2x है 2x को क्या लिखूंगा मैं, x + x1, 2y है 2y को लिखा y + y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, x(x1) + y(y1) प्लस g x + x1 प्लस f y + y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, कि भाई किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। काम लड्डू है एकदम, कि भाई सर्कल दे रखा है, एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), 2x को x + x1, 2y को y + y1, कांस्टेंट को कांस्टेंट से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, हमें सर्कल दे रखा है x² + y² इज इक्वल टू 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3, -1। अब देखो 3, -1 इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है, 3, -1 इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। तो 3, -1 पे टेंजेंट की इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, हाउ कैन आई राइट द टेंजेंट इक्वेशन। x² को रिप्लेस करूंगा x(x1), x है x, x1 है 3, इसको रिप्लेस करूंगा y, y(y1) से बराबर 10। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लड्डू काम, हाँ या ना।
जैसे मान लो इसका पैरामेट्रिक होगा r cos थीटा √10 cos थीटा √10 sin थीटा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो तो x1 की जगह ये आएगा, y1 की जगह ये आएगा। तो ये होगा क्या, √10 cos थीटा इंटू एक्स √10 sin थीटा इंटू वाई बराबर 10। तो ये हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर √10। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना तो बहुत ही मामूली काम है यार, बट किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान काम है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिख रहे हैं सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास सर्कल दे रखा है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमें सर्कल दे रखा है और इसके एट 3,4 टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,4। 3,4 इस पे होगा जरूर भाई, 3,4 आप देखोगे इस पे होगा भाई। 3 9 4 16 ये तो हो गया 25, 3 इंटू 2 6 और ये हो गया 8, 6 और 8 14 और 11 25 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3,4 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो भाई। सभी लोगों का आ जाना चाहिए कि भाई आंसर क्या है अपने पास। मैं चलो निकाल देता हूँ, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 2x है x प्लस 3, 2y है y प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। लड्डू सा काम है ना एकदम यार, कि भाई इतने आसानी से 2x माइनस एक्स 3x माइनस एक्स दैट इज़ 2x, 4y माइनस वाई दैट इज़ 3y, और यहाँ पे क्या होगा -4 माइनस 7 माइनस 11 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,4 कि भाई 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। अब कोई पूछना सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आएगा भाई। जैसे मान लो एक सर्कल दे रखा है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल दे रखा है, ठीक है। दिस सर्कल टचेज द लाइन दिस सर्कल टचेज द लाइन 2x प्लस y 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल इस लाइन को टच करता है। फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड C एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड C एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है और फाइंड C कि भाई C क्या है। अब देखो देखो सर्कल का सेंटर कितना है 1,1। सर्कल का सेंटर कितना है 1,1। ये सर्कल इस लाइन को टच करता है तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस, अब तो ये याद होना जाना चाहिए। तो रेडियस बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन √5 का मॉड मतलब √5। तो रेडियस सर्कल की कितनी है √5। तो C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि g² 1 प्लस f² 1 माइनस C बराबर √5 का स्क्वायर। तो C हमारे पास कितना आ गया -3। तो C तो -3 आ गया अपने पास, ठीक। अब हम बात करते हैं कि C -3 आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालें। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इस सेंटर का इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस सेंटर का इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सर्कल के सेंटर का लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस 1 अपॉन a कितना है 2, y माइनस 1 अपॉन b कितना है 1, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 वो कितना आएगा 5 अपॉन a² प्लस b² वो कितना है 5। तो 5 गया तो ये -2 तो -1 आएगा एक तो है ना, और ये 1 0। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी -1, 0 कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है -1, 0 है। सही बात। तो बच्चों आपको एक लाइन और एक सर्कल का जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है
वो दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ। खूब सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए कराए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। मतलब सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना यही है, तो इसलिए मैंने खूब पेल के क्वेश्चन करा दिए इसमें। मतलब कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको बता दिया, इतने क्वेश्चन कर लो, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेंगे अपने, इसी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइन और सर्कल की जो रिलेटिव पोजीशन है वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो गई होगी। अब अच्छी तरह से अगर सेट हुई है ना, तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।